और राणा साहब के साइफर के केस में भी जो सीन आया, अब इद्दत का केस भी जो है एक गालिब अक्सरियत ये कहती है कि ये भी नहीं, शायद हम तो नहीं कुछ कह सकते, ये तो अदालत की सवाबदीद है, लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि जिस तरीके से और जिस अंदाज से प्रोसिक्यूशन हुई, जिस अंदाज से, तो ये भी शायद ना ठहर सके मुमकिन तौर पर। ये कौन से केस की बात कर रहे हैं? इद्दत वाला केस। सर इद्दत वाला केस तो खत्म हो गया ना। चलिए आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं इसमें। जी जी। इद्दत वाले केस में अब जब भी हियरिंग शुरू होगी, जब भी उसके समाअत शुरू होगी, जब भी ट्रायल मुकम्मल शुरू होने जाएगा, तो 2 गवाहियां ऐसी आने वाली है, उन 2 गवाहियों के बाद मालिका साहब खुद फंस जाएंगे। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि 2 गवाह ऐसे हैं कि जो इस केस की बेसिस को, बुनियाद को खत्म कर सकते हैं, हिला के रख देंगे, वो बता देंगे। और ऐसे गवाह होंगे कि जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये वही गवाह हैं जिनके मुतल्लिक बानी तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि आप फौरी तौर पर उनके खिलाफ कुछ कर लेंगे। तो अब वो गवाह आने लगे, आप सिर्फ इंतजार करें, ये शुरू हो जाए। बात यह है कि ये सारा मसला है बजट तक। कल से बजट आ रहा है, उसके बाद आप देखिएगा कुछ सिर्फ बजट के पास होने तक सारे मामला होंगे। उसके बाद किसकी किस तरह उल्टी गिनती शुरू होती है ये आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अभी जो चेयरमैन हैं गौर साहब, उन्होंने कहा है कि जी हम इस ईद के बाद जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तहरीक चलाएंगे। अब एक जाहिर है उनका हक है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हर आदमी का हक है, मगर जहाँ मैशत खड़ी है, तो क्या आप समझते हैं कि ये ऐसी कोई हलचल खुदा न खास्ता हो सकती है और क्रैकडाउन के बारे में भी इशारे मिल रहे हैं अगर ऐसी कोई पीटीआई और ये मौलाना फैसला करते हैं? राणा साहब, बात यह है कि क्रैकडाउन बंद हुआ कब है? बौची गेट में जलसे का ऐलान होता है, क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। गली मोहल्लों में जलसों का ऐलान होता है, क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। इलेक्शन, कौमी सवाई के इलेक्शन आते हैं, क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। 2 साल से क्रैकडाउन तो हो रहा है, क्रैकडाउन तो अब इशू रहा ही नहीं कोई। अब मामला यह है ये क्रैकडाउन कर लेंगे, मान लेंगे, पंजाब में कर लेंगे, उसके अलावा बलोचिस्तान में इतना आसान नहीं है क्रैकडाउन करना, सिंध में कर लेंगे, ये भी मान लें। बाकी कहां करेंगे? बाकी जहां से लोगों ने निकल के आना है, फिर क्या करेंगे? एक जमात के खिलाफ क्रैकडाउन तो इनको कबूल था, या उस जमात ने भी उसे अपनी मजबूरी समझा, या जो भी कर रहे तहरीक इंसाफ की हद तक तो क्रैकडाउन चलता रहेगा, वो चल भी रहा है। अगर ये इत्तेहाद हो जाता है जिसको असद कैसर लीड कर रहे हैं और जिसके इम्कानात कमी है, तो मौलाना साहब के बंदों के खिलाफ भी जब क्रैकडाउन शुरू होगा तो आपको फिर वो महाज इतने ज्यादा खोलने पड़ेंगे कि महमूद खान अचकजई से लेकर मौलाना फजलुर रहमान और उधर सिंध से जीडीए, ये सारे महाज खोलकर आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों ने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो क्या पुरअमन सियासी माहौल के बगैर इन्वेस्टमेंट करेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सी चीजें नजर कुछ और आ रही है, होगा कुछ और। थोड़ा सा इंतजार करें, ईद कुर्बान से पहले कुर्बानी आपको नजर आना शुरू हो गई है, आपको नजर आना शुरू हो गए हैं कुछ बहुत से फैसलों से कि आगे कुर्बानियां किसकी होनी है। जो सियासी, ब्यूरोक्रेसी, इन दोनों में से किस किस की कुर्बानी होनी है, ये तो चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बड़ी तहरीक की जरूरत पड़े, शायद बड़ी तहरीक से पहले ही बड़े फैसले हो जाए। राणा साहब, पीपल्स पार्टी कोलिशन पार्टनर है, मंजूर वसान साहब सियासतदान हैं, बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं और अपनी सियासी पेशन गोइयों और सियासी सितारों की चाल के हवाले से बड़ा जाने जाते हैं। वो कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, कल भी हमने बात की, 1 2 3 महीने की बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब ने भी कुछ 40-45 दिन की बात की है। ये विशफुल थिंकिंग है, क्योंकि देखें मुक्तदिरा और इस वक्त की जो कोलिशन है वो तो एक पेज पे हैं और कोई ऑप्शन बज़ाहिर नज़र भी नहीं आता, तो फिर अगला सेटअप क्या बनेगा? और फिर ऐसे माशी हालात में जब हम पहले ही मैशत डगमगा रही है। राणा साहब, बात यह है कि जी साहब, मेरी बात हुई
सायरा बानो जो जीडीए की, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक पीपल्स पार्टी के बड़े ही सीनियर तरीन रहनुमा ने कहा है कि इसी साल में दोबारा इलेक्शन होंगे। मैंने कहा ये आप क्या बात कर रही हैं? उन्होंने कहा जी मैं ये वसूख से कह रही हूं आप, और उन्हें बाहर जाने से रोका गया है कि आप पाकिस्तान में रहें, इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में जो आपकी जिम्मेदारियां आप करें और उस जिम्मेदारियों को निभाएं, क्योंकि इलेक्शन इसी साल में होंगे। ये बात आज से मुझे 15 दिन पहले वो कही है। मैंने दोबारा भी पूछा, उन्होंने कहा जी मेरी दोबारा बात हुई है और इसकी तस्दीक। फिर मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लेता, बड़ी सियासी शख्सियत है, मैंने उससे ये बात की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो इम्कानात हैं और जो मुमकिन हमें नजर आ रहा है वो इत्तेहाद आपको बजट के बाद टूटता हुआ नजर है। और पीपल्स पार्टी किसी सूरत अवामी नफरत का सामना नहीं करना चाहती और पीपल्स पार्टी हर सूरत में अपना फायदा लेकर इस इक़्तिदार का हिस्सा बनने की बजाय इक़्तिदार से बाहर रहना चाहती है। नून लीग उसे अंदर लाना चाहती है और इस सारे मामले में नून लीग जब अवामी नफरत का सामना करेगी तो नून लीग खुद या भागेगी या फिर पीपल्स पार्टी उन्हें छोड़ देगी। और साथ में ज़हन में रखिएगा, ये जो आपने स्टार्ट में 3 हलके गए थे ना, अगर ये हलके भी खुलना शुरू हो गए तो फिर एक बड़े रास को अफशा होने से बचाने के लिए असम्बलियों को तहलील करना ये ज्यादा मुनासिब है। अच्छा चले, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाता, मगर राना साहब एक और भी है, आपको पता है कि इस वक्त यूट्यूबर्स एंड यूट्यूब एक बड़ा एक मुअस्सर ज़रिया बन गई है, एक फायर वॉल भी आ रही है बाहर से। तो ये चले, उनको तो ज़रूर डायरेक्ट किया जाए जो वतन अजीज़ या उसकी इंटेग्रिटी या उसके ख़िलाफ़ जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, तो ये क्या इस छुरी तले सब आ जाएंगे या सिलेक्टिव होगा या क्या होगा? क्या आपके पास हैं खबरें? वक्त तो आ लेने दे काजी साहब, क्या ये उस वक्त तक होंगे? क्या हुकूमत उस वक्त तक होगी इस पोजीशन में? पहली तो बात ये है। और दूसरी बात ये है कि ये बात मैं काफी अरसे से सुन रहा हूं, आपके प्रोग्राम में भी हमने सुनी इस बात, लेके आ जाएंगे। तो क्या उसमें अगर हम कहेंगे ये बात कि फलां शख्स ने ये चोरी की है, ये सबूत है, तो ये किस तरह खत्म कर सकेंगे? हाँ बिल्कुल, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, जो वतन अजीज के खिलाफ बात है, जो वतन अजीज को नुकसान पहुंचाती है बात, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सियासतदान अवामी प्रॉपर्टी है, वो अवाम को जवाबदेह है, ब्यूरोक्रेसी अवाम को जवाबदेह है, और बहुत से ऐसे इदारे जो अवाम को जवाबदेह है, उन्हें अवाम को जवाबदेह होना पड़ेगा। टीवी पर तो चले लग सकती है कटकट, टीवी पर तो एक कंट्रोल मौजूद है, लेकिन अगर यूट्यूब पे कोई करता है, किसी सियासी शख्सियत की कोई चीज बेनकाब करता है, कोई बड़ा स्कैंडल बेनकाब करता है, उसके पास सबूत है, तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते। और अगर इन्होंने ये इस वॉल के जरिए सारा कुछ करना होता तो ये जो बिल ला रहे हैं, जो बिल लाए हैं और मजीद जिन चीजों की ये कोशिश कर रहे हैं, तो ये कभी ना कर।